नमस्कार दोस्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म का द्वादश अध्याय पढ़ेंगे। वक्तुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, जब भगवान शिव जी चले गए तब शोकाग्रस्त उस बाला ने क्या किया? श्री नारायण जी ने कहा, हे नारद, यही प्रश्न पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो उत्तर दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, शिव जी के जाते ही उस बाला को तेज नष्ट जो हो गया। इससे वह बहुत डर गई, उसकी ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी और आंखों से आंसू करने लगे। उस तपस्विनी बालिका के हृदय में अग्नि सी जलने लगी तथा अंग प्रत्यंग में धड़कन सी होने लगी। अग्नि से जले पत्तों वाली बेल के समान वह झुलस गई थी। इस प्रकार कष्ट से सहते हुए उसकी मृत्यु हो गई। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते चूहे को पकड़कर निगल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्विनी बाला का बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। उसी समय धार्मिक राजा द्रुपद यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्र कर यज्ञ कर रहे थे। उनके जलते हुए यज्ञ कुंड में वही बाला सोने की कांति वाली सुंदरी के रूप में प्रकट हुई, जो द्रौपदी नाम से विख्यात हुई। उस द्रुपद कन्या को मत्स्यवेद करके स्वयंवर में अनेक राजाओं और भीष्म कर्णादिकों को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में शूल के समान लगने वाले क्रूर वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे चुटिया पकड़कर खींचा था, हे राजन, उस समय मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब उसने प्रेम से मुझे बारंबार पुकारा, हे गोविंद, हे गोपीजन को आनंद देने वाले, हे दीन बंधु, दया के समुंदर, मैं उस दुष्ट दुशासन के हाथ में पड़ गई हूँ। हे प्रभु, क्या आपको ये नहीं मालूम है? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने मेरी शरण ली। मैं चाहे उसे भूल चुका था, तब उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना वश में उसकी तरफ से उदासीन रहता था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरोधी को मैं गिरा देता हूँ। इसलिए अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो। 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को धीरज बंधाते हुए आगे कहा, हे पांडुपुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे या देखे हैं, मैं उन दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन करूंगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यम पूर्व भेजकर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा होगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं वे नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं, उसे यमराज दंड देते हैं। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी और पांडवों को समझाया और द्वारिका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, द्वारिकावासी मेरे विरह में व्याकुल, मैं आज ही द्वारिका जा रहा हूँ। श्री नारायण जी बोले, भगवान कृष्ण को इस प्रकार कहकर चलते को उद्धत देखकर गदगद हो पांडव बोले, हे जनार्दन, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपते, हमें न कहीं भुला ना देना, हमारे चित्रूपी भ्रमरों को अपने चरण कमल में स्थान दो, वही हमारा जीवन है, आप ही हमारे आश्रय हैं। पांडुपुत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रेम से भरे हुए धीरे धीरे चलकर रथ में बैठ गए। पांडव कुछ दूर कर उनके पीछे चले, जिन्होंने श्री कृष्ण के कुछ दूर जाने पर लौटा दिया और आप द्वारिका चले गए। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण की द्वारिका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों के विचरने लगे। श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास के मन में लगाकर भगवान कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी के धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पुरुषोत्तम मास की कहिला तो सुनी ही है। पुरुषोत्तम की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सका है? जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम पूजन किया वही धन्य है तथा श्रेष्ठ एवं पूज्य है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों से घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उनका व्रत नियम पालन किया। अंत में भगवान कृष्ण की कृपा से 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। इससे पहले भी सूर्यवंशी राजा दृढ़धनवा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि, पुत्र पात्र आदि का अपूर्व सुख तथा अनेकों भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक में को प्राप्त हुआ। हे मुनि, इस मास को महात्म्य करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझे में कहने की सामर्थ्य नहीं है।